अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, मैं हूं हफ्सा बशीर और फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो जी चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेनली ये है कि सुसाइडल रेट किस जेंडर का सबसे ज़्यादा है, मेल्स का या फीमेल्स का। जब मैंने ये चीज़ सर्च की तो मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा सुसाइड जो हमारे माशरे में होता है वो मेल्स करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मर्द हजरात सुसाइड करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखते चलें तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो भी फीमेल्स की कम होती हैं, मेल्स की ज़्यादा होती हैं। तो जब सोचा जाए तो इसके भी तो कुछ रीज़न्स होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में यही कहा जाता है कि नहीं, औरत कमज़ोर है, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, औरत की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं जिससे औरत को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर मर्द हजरात जो हैं वो क्यों अगर है ना सुसाइड कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं। अगर सारे जुल्म और सितम औरत पे ही हो रहे हैं और सब कुछ औरत ही सह रही है तो फिर मर्द किस वजह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए थोड़े से रीज़न्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आती है, जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जो कि मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। क्योंकि हमारे घर में भी हमारे भाई होते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम खुद बहनें भी, हमारे पेरेंट्स भी और कभी कभी रिलेटिव्स भी उनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर देते हैं कि यार इतने बड़े हो गए अब तक कोई काम सेट नहीं किया, इतने बड़े हो गए अब तक जॉब नहीं मिली, इतने बड़े हो गए अब तक शादी नहीं की। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंडली ये कि कोई इंसान अपने अंदर क्या जंग लड़ रहा है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। थर्डली ये कि हर किसी का अपना लक होता है, किसी का लक बिजनेस में चलता है, किसी का लक जो है वो जॉब्स में चलता है। अगर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो बेचारा क्या करे, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ इंटरव्यू देना है। कितने ही ऐसे MBA पास, मास्टर्स किए हुए लोग बैठे हुए हैं डिग्रीज़ के साथ जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो उसमें उन बेचारों का क्या कसूर जिनको ताना दे दे के हम मार ही देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर किसी का बिज़नेस में लक है लेकिन अगर उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके तो वो बंदा क्या करेगा, किसी से जाके उधार लेगा तो भी उसके दिल में खौफ होगा मैं वापस कर सकूं या ना कर सकूं। और अगर किसी स्ट्रगलर को कोई उधार देगा भी तो वो किस बेस पे देगा, वो तो स्ट्रगलर है। चले ठीक है, कोई बड़े लोग होते हैं या जिनका मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, वो अगर किसी से उधार ले भी तो उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ये सब कर सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन एक जो इनिशियल बेस पे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और बिल्कुल ही न्यू है, स्टार्टर है, स्ट्रगलर है, तो उस पर कोई भी ट्रस्ट करके उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर वो कोशिश कर रहा है ना और फिर भी आप उस स्ट्रगलर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि यही वजूहात होती हैं कि मर्द जो है ना वो ख़ुद को समझने लगता है कि यार मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा तो मैं मर ही जाता हूँ, वैसे भी दुनिया वालों ने तो जीना हराम किया हुआ है। तो देखिए ये बात बहुत गलत है। अगर कोई स्ट्रगलर है तो उसको कभी भी जॉब की बेस पे या फिर कभी भी उसकी बेरोज़गारी का ताना देना ये बहुत ज़्यादा गलत है, वो उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर एक लड़की है तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी मिल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी मिल जाती है हर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, पूरी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप उठा लें लड़की को सबसे ज़्यादा सिंपैथी मिलती है, ठीक है। लड़के भी लड़कियों को सिंपैथी देते हैं, लड़कियां भी लड़कियों को सिंपैथी देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का है, ठीक है, उसका थोड़ा सा मतलब कि पर्सनैलिटी वगैरह उसकी थोड़ी डाउन है, ठीक है, अगर वो थोड़ा बातचीत करने में अच्छा नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो लड़कियाँ तो उसकी मजाक उड़ाएंगे ही, लेकिन लड़के भी उनके साथ लग जाते हैं कि भाई तू कैसा है। क्यों यार, आप क्यों इतने जजमेंटल बनते हो कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को इतना हर्ट कर देते हो? आप क्यों किसी को ऐसे जज करते हो? मतलब कि ठीक है, अगर नहीं है एक बंदे में गट्स तो नहीं है, हर बंदे में गट्स नहीं होते, हर बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता, हर बंदे में इतनी चालाकी, इतनी होशियारी नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न है कि इंसान जब एहसास कमतरी का शिकार होता है ना तो भी मर्द हजरात जो हैं वो सुसाइड कर देते हैं। लड़कियों को तो मिल जाती है सिंपैथी, वो जाएंगी अपनी दोस्त को बताएंगी, उनके पास रो लेंगी, फिर लड़कियां जो है वो बोलेंगी गर्ल पावर, मोर पावर टू यू, और फिर ऐसे ही उनको पावर मिल जाती है और फिर वो उड़ने लग जाती हैं। लेकिन लड़कों को कोई बोलने वाला होता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, किसी ने तुझे बोला भी है तो तू इग्नोर कर। लड़का जाके दूसरे लड़के के पास नहीं रो सकता, क्यों भाई, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लड़के रोते क्यों हैं? किस किताब में लिखा हुआ है कि लड़के रो नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही बस लड़कियों को कहा जाता है बेटा अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करो, अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करो। क्यों भाई, लड़कों ने क्या बिगाड़ा है, वो अपने अच्छे नसीब के लिए क्यों ना दुआ करें? उनको अगर ऐसी बीवी मिल गई जो उनका घर नहीं चला पा रही, या उनके वालिदैन का ख्याल नहीं रख पा रही, या उनके
भाई बहनों का ख्याल नहीं रख पा रही, तो फिर उस लड़के के नसीब का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लड़कों को भी बोलना चाहिए और इवन बचपन से हमारे घरों में सिखाना चाहिए, जैसे हम लड़कियों को बोलते हैं अपने अच्छे नसीब के लिए बेटा दुआ किया करो, लड़के भी अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें भाई, कि आपको भी अच्छी फैमिली मिले, आपको भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, आपको भी अच्छा बिजनेस मिले, आपका नसीब भी बहुत अच्छा हो। तो खैर ये एक शॉर्ट क्लिप में मैंने सोचा कि ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।